एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वर्ग यानी स्क्वायर, अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल भी मैंने बताया था आपको। चलिए तो हम देखते हैं कि हीरे के टुकड़े हो गए कितने, 4। कितने टुकड़े हो गए और उनका रेशियो है 1:2:3:4। ये किसके हैं? हीरे के टुकड़े, इस अनुपात में उसके टुकड़े हुए हैं। और रेट कैसे बदलता है? उनके वर्ग के भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो मुझे बताइए, अगर अपन R मान लें, X मान लें, जो भी मानो, ये 1 R हो जाएगा, दूसरे के 2 R, तीसरे वाले टुकड़े के हिस्से में 3 रेशियो आएंगे और चौथे वाले के हिस्से में 4 रेशियो आ रहे हैं। मिलकर कितने हो रहे हैं सभी? 3 3 6 4 10, यानी टोटल हीरा जो है वो 10 रेशियो का है। टुकड़े होकर उसके ये टुकड़े हो गए हैं। अब कह रहे हैं इसका जो रेट है वो वर्ग के, इनके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो अगर अपन इसका वो निकालें रेट यानी इसकी वैल्यू है ना, तो इसका रेट कितना होगा? 1 R का स्क्वायर है ना, इसका कितना होगा, है ना, 2 R स्क्वायर। ये प्रश्न कह रहा है। कौन कह रहा है? ये प्रश्न, कि जो भी टुकड़े हैं उनका वर्ग कर देंगे तो उसका रेट निकल आएगा, मूल्य निकल आएगा हीरे का। और टोटल हीरे का अपन देखें तो किसका स्क्वायर होगा? 10 R स्क्वायर का। तो ये कितना आ जाएगा? 100 R स्क्वायर। यानी जब हीरा संयुक्त रूप से था, एक था, उस समय उसका मूल्य क्या था? 100 R स्क्वायर। अब टूट गया तो कितना बचा? तो देखिए 1 R स्क्वायर का तो यही रहेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 R स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 9 R स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? सॉरी ये 4 है तो 16 R स्क्वायर। जुड़ के कितना हो जाएगा? 4 1 5, 5 और 9 14, और 14 और 16 30। अब देखिए टूटने के बाद में उसका मूल्य कितना बचा है? 30 R स्क्वायर। और वैसे कितना बचा है? वैसे कितना था जब साबुत था वो? 100। तो लॉस कितने का हुआ? 70 R स्क्वायर की हानि हो रही है। लॉस कितने का हो रहा है उसको? 70 R स्क्वायर का। और ये प्रश्न में इसकी वैल्यू कितनी दी है? 70,000। कितनी दी है? 70,000। 70 कर लेना उसको। प्रश्न में इसकी वैल्यू कितनी दी है? 70,000। तो ये क्लियर है कि नहीं? 70 R स्क्वायर किसके बराबर होगा? 70,000 के। तो 1 R स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 70,000 बटे 70, यानी कितना आ जाएगा? R स्क्वायर बराबर आपका आ गया 1000। हमको निकालना क्या है प्रश्न में? क्या निकलवा रहे हैं प्रश्न में? मूल हीरे का मूल्य। तो मूल हीरा यही है। कितना है ये? 100 R स्क्वायर। R स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे? 1000। तो इसका रेट निकल आया। कितना हो जाएगा? 1 लाख। कितना हो जाएगा? 1 लाख। यानी मूल हीरे का रेट कितना है? 1 लाख रुपए है। इस पर जो है किसका अनुपात दिया है हमको? थल और पानी। थल जानते हैं, ऐसा भाग जिस पर जो पानी रहित है। क्या रेशियो दिया है? 1:2। और आगे दिया है कि उसका जो दक्षिणी गोलार्ध है, उसका जो साउथर्न हेमिस्फीयर है, उस पर कितना दिया हुआ है? 2:3 है ना। जो उसका दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तरी का दिया है। अच्छा हाँ। और उत्तरी गोलार्ध में हमको दिया है कहाँ पर? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध का यही थल और पानी का अनुपात कितना दिया है?
2:3। और आपसे दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें जो है थल और पानी का अनुपात क्या होगा। किसका अनुपात पूछा है यहाँ पर, थल और पानी का अनुपात। समझ गए प्रश्न। अब हमको प्रश्न देखने की ज़रूरत नहीं है, हमको दिया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो स्थल भाग है और जो पानी है, वाटर है, उसका रेशियो क्या है, 1:2 है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ से एक भूमध्य रेखा खींची जाती है जो उसके सेंटर से होकर जाती है। ये भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य नाम से स्पष्ट है, भूमध्य भूमि को आधे आधे भाग में डिवाइड करती है। तो ये दोनों ऊपर नीचे के हिस्से कैसे होते हैं, बराबर। और इस ऊपर वाले को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं इसको हम, उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि उत्तर वाला हिस्सा है। और इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि कौन सा हिस्सा है ये, दक्षिण वाला हिस्सा है। इसमें हमको दिया क्या है, थल और पानी का अनुपात कितना है संपूर्ण पृथ्वी का। ये किसका है, संपूर्ण पृथ्वी का, टोटल अर्थ का कितना है, 1:2। और यहाँ से अपन भूमध्य रेखा बनाते हैं, इसको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। ये दोनों टुकड़े आपस में कैसे होते हैं, बराबर, है ना। दोनों टुकड़े आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में हमको थल और पानी का रेशियो कितना दिया है, या हमको थल और पानी का रेशियो दिया है 2:3। और यहाँ पर हमसे पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध में थल और पानी का अनुपात क्या होगा। अब हम करने जा रहे हैं, अभी मैंने प्रश्न ही लिखा है, कुछ भी नहीं किया। वैसे इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, आप किताब में जाओगे तो, और जो मैं कराने जा रहा हूँ केवल इसी में अपन कर लेंगे, आगे कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आपस में कैसे होंगे, इक्वल। अब देखिए यहाँ पर थल और पानी का कितना दिया है, 1:2। मैं थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें दोनों में मैं 100 का गुणा कर रहा हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं, किसी सेम संख्या से दोनों में गुणा कर सकता हूँ कि नहीं। डिवाइड का मतलब भाग होता है, ज़रूरत पड़ेगी तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना रहेगा, 1:2 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100:200 हो जाएगा कि नहीं। यानी यहाँ पर जल थल के अनुपात कितने आ गए, 100, और पानी के कितने, 200। और अगर अपन टोटल देखें तो टोटल कितना हो रहा है, 300। पूरी पृथ्वी पर थल के और पानी के रेशियो कितने हैं, मिलाकर 300। अब ये आधा हिस्सा ये है और आधा हिस्सा ये है, तो 150 में डिवाइड होना चाहिए कि नहीं। इस 300 को जो है अपन उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो कितना मिलना चाहिए, 150। और जो दक्षिणी गोलार्ध है इसको भी कितना मिलना चाहिए, 150। ज़्यादा अंदर चले गए अपन। तो यहाँ क्या बना अपना, अपन ने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 100 का। तो कितना हो जाएगा ये, थल और पानी का अनुपात कितना, 100:200। और टोटल कितना हो गया ये, 300। यानी पूरी पृथ्वी पर कितना है, 300। और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बट जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों हिस्से कैसे हैं, बराबर। 150 इसके हिस्से में आएंगे और 150 उसके हिस्से में आएंगे। क्लियर है ना। इतना केवल अपने कुछ नहीं किया, अपनी तरफ से 100 का गुणा कर दिया है। 100 का गुणा इसलिए कर दिया ताकि डिवाइडेशन थोड़ा सा जब अपन बांटे ना किसको कितने रेशियो मिलेंगे तो आसान हो जाए। तो 300 हो गया। और हमको पता है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आपस में बराबर होते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी पर यदि 300 हैं तो उत्तरी गोलार्ध के हिस्से में कितने आएंगे, 150 रेशियो। और दक्षिणी गोलार्ध के हिस्से में भी कितने आएंगे, 150। तो हमने देखा कि यहाँ पर टोटल कितना होना चाहिए, यहाँ 5 हो रहा है लेकिन 150 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रश्न। तो 150 बनाने के लिए मैं इसमें कितने का गुणा कर दूँ, 30 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 150 हो जाएगा कि नहीं। अब 30 का इसमें किया है तो इन दोनों में भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए
30 दूनी 60 और 30 तिया 90 और ये 150, तो 60 और 90 150 के बराबर है कि नहीं? तो उत्तरी गोलार्ध में कितना आ गया हमारे पास में? 60 और 90। दोबारा लेकिन समझ गए ना? कोई नहीं। यहाँ कितना पानी, कितना थल कितना आ गया? 60, ठीक है। और थल के टोटल थे कितने? 100। थल के रेशियो यहाँ पर कितने आ गए? 60। थल के टोटल हैं कितने संपूर्ण पृथ्वी पे? 100। तो बचे कितने? 40 किसको मिल जाएंगे? इसको। यहाँ कितने आ गए? पानी के 90। टोटल हैं कितने? 200। तो बचे हुए किसका होगा? इसका। तो 200 में से अपन 90 घटा देंगे, कितना आएगा? 110। ये 0 कॉमन है तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4:11। यही हमारा आंसर है। देखिए, हमें प्रश्न 73 में दिया हुआ है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो थल यानी जो स्थल भाग है और इस पर जो पानी, उसका अनुपात कितना है? 1:2। और जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें थल और पानी 2:3 में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा हमें ये बताना है। तो हमने क्या किया, इन दोनों में किसी सम संख्या से गुणा कर सकते हैं। मैंने 100 से गुणा कर दिया, तो कितना बन गया? 100 200। यानी थल के हिस्से में कितने रेशियो आ रहे हैं? 100 रेशियो। और पानी के में कितने आएंगे? 200 रेशियो। और टोटल कितना हो जाएगा? 300 रेशियो। ये बात तो समझ में आई। अब क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध होता है ना, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों बराबर बराबर होते हैं। तो जो 300 रेशियो हैं ये 2 बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। यानी यहाँ भी जो थल और पानी का जो टोटल होगा वो कितना होगा? 150। और यहाँ भी जो थल पानी का जो टोटल होगा वो कितना होगा? 150। आधा आधा कर दिया। लेकिन ये हमको दिया कितना है? 2:3 दिया हुआ था प्रश्न में ही। तो ये हो रहा है कितना? 5। होना कितना चाहिए? 150। तो 5 को 150 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 30 का। तब 30 का इसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध में थल के रेशियो कितने आ गए? यहाँ 60 और ये कितने हैं? 90। 60 और 90 होते हैं 150। अब मुझे बताइए, अब अपन चलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पानी के हैं कितने पूरी पृथ्वी पर? 100। पूरी पृथ्वी पर कितने हैं? और उत्तरी गोलार्ध में कितने चले गए? तो 100 में से 60 कम कर देंगे तो दक्षिण गोलार्ध के आ जाएंगे, 40। है ना? 40। यहाँ कितने हैं पानी के? 90। और टोटल कितने हैं? 200। तो टोटल में से उत्तरी गोलार्ध के माइनस कर देंगे तो दक्षिण गोलार्ध का आ जाएगा। तो 200 माइनस 90 कितना होता है? 110। और देखो 40 और 110 150 हो रहा है, हो रहे हैं दोनों के 150 150, टोटल 300। 0 से 0 कट जाएगा क्योंकि डिवाइड है। अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग से। तो कितना आ जाएगा? 4:11। तो वो हमसे यही पूछ रहे हैं कि दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा थल और पानी का अनुपात? तो कितना होगा? 4:11 होगा। ते हैं प्रश्न 1, महाविद्यालय में कला वाणिज्य विज्ञान क्या क्या है? कला सब्जेक्ट हैं ये, वाणिज्य और विज्ञान। इसमें जो स्टूडेंट का रेशियो दिया है हमको, अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 358। कितना दिया है? 358। यदि इन विभागों में क्रमशः 20, 40, 25% की वृद्धि कर दें तो छात्रों का अनुपात क्या हो जाएगा? पहले आप मुझे बताइए, इसको 3x मान लें, इसको 5 और 8x। कला में कितने स्टूडेंट हैं? 3x। वाणिज्य में कितने हैं? 5x। और विज्ञान में कितने? 8x। और हर एक मान अपने आप का कितना होता है? बताया हुआ था मैंने आपको, हर एक मान अपने आप का कितना होता है? 100%। अब वो क्या कह रहे हैं कि कितना कितना बढ़ा दें? पहले वाले में कितना बढ़ा रहे हैं? पहले वाले में वो कह रहे हैं
कि 20% बढ़ा दें, तो इसको यदि अपन 20% बढ़ा देंगे तो बढ़ के कितना हो जाएगा 120%। और इसको कितना बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है 40%, कितना 40%, तो 5x 100 तो पहले से ही ये बढ़ के कितना हो जाएगा 140%। और 8x है, इसको कितना बढ़ाना है 25%, तो 100% पहले से ही ये बढ़ के कितना हो जाएगा 125%। जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, तो परसेंट कॉमन है, सब में ये का कट जाएगा। और इसके अलावा सभी में x है, x कट जाएगा। और क्या कॉमन है, सभी में जो है पाँच कॉमन है, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 5 25। और क्या कॉमन है, अभी जो है 4 कॉमन भी है। 4 है कि 2? 4 है, 4 6 24 और 4 3 12, 4 5 20 और 4 दूनी 8। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 दूनी 6 3 18 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 50। ये हो जाएगा 18 35 50। क्यों बच्चे को चिल्लवा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं? है एक कॉलेज में कला विज्ञान के विद्यार्थी क्रमशः कला के और जो है विज्ञान के किस अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में है। यानी कला में 4x है और विज्ञान में 5x है। अब क्या हो रहा है, कौन से बच्चे बढ़ गए, वाणिज्य में 65 बच्चे और आ गए। अच्छा, ये विज्ञान नहीं वाणिज्य है, ठीक है, देख लेना। तो देखिए ये कला के तो उतने ही रहे हैं और वाणिज्य में कितने बढ़ गए, 5x पहले थे, 65 और बढ़ गए। तो ऐसे बढ़ने से नया अनुपात कितना हो गया है 8:11, यानी 8/11। बस इतनी सी बात है। और कहते हैं x का अनुमान निकाल के रख दीजिए। क्या पूछ रहे हैं हमसे वो इस प्रश्न में, 44x हो जाएगा, 8 का गुणा करेंगे तो 8 5 40x और 65 में करेंगे तो 8 5 40 और 8 6 48 और 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, यानी 420। 40 को इधर लाएंगे, 44 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 4x बराबर 520। तो x बराबर 520/4, यानी 4 एकम 4 और 4 3 12 कितना आ जाएगा, सॉरी 4 एक, हाँ सही है 130। अब यहाँ पूछा है तो 4 × 130 हो जाएगा, इसका पूछा है तो 5 × 130 हो जाएगा। 13 5 65, ये हो जाएंगे 650 और 13 चौक 52, ये कितने हो जाएंगे 520। किसका पूछा है, कला का पूछा। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 520। संख्याएं हैं, बोलते चलिए फटाफट। 3 संख्या हमने मान ली ABC, क्रमशः किस अनुपात में है, 3:4:5 के अनुपात में है, ठीक है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। पहली और किसका, तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी का योग दूसरी से 52, ठीक है। ए के हिस्से में कितने रेशियो आ रहे हैं, 3 रेशियो, बी के हिस्से में 4 रेशियो और सी के हिस्से में 5 रेशियो। वो कह रहे हैं ए और सी का योग, तो ए और सी का योग कितना हो जाएगा 8 रेशियो और बी कितना है 4 रेशियो। वो कह रहे हैं कि योग कितना ज़्यादा है 52 ज़्यादा, ये ज़्यादा है 52। तो बराबर करने के लिए 52 किस में ऐड करना पड़ेगा, इसमें बराबर हो जाएगा। 4r इधर आएगा, 8r में से माइनस हो जाएगा तो 4r बराबर हो जाएगा 52 और r बराबर आ जाएगा अपना 4 एकम 4 4 3 12, r आ गया 13। किसका पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी 5r हो जाएगी, यानी 5 × 13 यानी 65। सबसे छोटी पूछेंगे तो 3 × 13 यानी 13 3 39 और ये पूछेंगे तो 4 × 13 यानी 13 चौक 52 52। जो भी पूछेंगे हम वो बता देंगे। हमसे ये वाली पूछी है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी 65 है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहा जा रहा है, 3 संख्याएं हैं ABC, पहली का 2 गुना किसके बराबर है, B के 3 गुने के बराबर। ऐसे ही बनेगा कि नहीं,
तो यहाँ से मुझे बताइए A/B कितना आ जाएगा। ये गुणा में भाग में गुणा में है, भाग में आ गया, और ये गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2। और क्या कह रहे हैं अगली लाइन में, B का कितना 4 गुना C के कितने के बराबर है, बोलिए जल्दी। B का कितना, यानी B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है, तो 4B बराबर 5C। तो यहाँ पर B/C कितना आ जाएगा 5/4। और हमसे क्या पूछा है, देखो ये क्या है अपना A/B दिया है 3:2, और आपको दिया है B/C कितना 5:4। मैंने आपको कराया था कि B से ख़त्म B से स्टार्ट हो रहा है, और पहला और लास्ट का पूछा जा रहा है अनुपात, तो सीधे सीधे क्या कर देंगे सबका गुणा। तो A/B इंटू B/C। तो देखो B से B कट गया, क्या बचा A और C। ऐसे इनकी वैल्यू रख दो। A/B की वैल्यू क्या है 3/2, और B/C की क्या है 5/4। यहाँ से क्या बचा अपना A/C, यहाँ कितना हो जाएगा 15/8, यानी कितना आ जाएगा A/C आपका आ गया 15:8। ये सब प्रश्न अपन ने कराए हुए हैं। इतनी देखिए इसमें किसका किसका अनुपात पूछा है, किसकी चाल का, ये पूछा है। और हमको दिया क्या है, कुत्ता और खरगोश। कुत्ता और खरगोश। छलांग कैसी क्या दी है बताइए, कितना, कुत्ता 3 लगा रहा है, खरगोश 5। तो अनुपात क्या हो जाएगा छलांग का 3:5। और फिर क्या दिया है समय, कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। अनुपात क्या बन जाएगा 1:3। हमको किसका निकालना है, कुत्ते का। खरगोश से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 3 9 और 5 1 5, 9:5।